इजराइल ईरान का युद्ध आज 7वें दिन भी जारी है और दोनों तरफ से भारी मिसाइलें दागी जा रही हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि ईरान के लोगों का जो जज्बा है वो देखने लायक है। आज जुमे का दिन था और जिस तरीके से ईरान की सड़कों पर हुजूम निकला, ये तस्वीरें आप मेरे साइड में देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो आम शहरी है जिनके बारे में नेतन्याहू कह रहे थे कि हम आपको आज़ाद कराने आ रहे हैं। लोग जो वेस्टर्न मीडिया है या गोदी मीडिया है जो खबरें चलाया करता था कि ईरान में लोग जो हैं किस तरीके से तानाशाही वहाँ पर चलती है और जो सरकार है वो कितनी पाबंदियाँ लोगों पर लगा कर रखती है। लेकिन एक एक करके सारी पोल खुलती जा रही है और अब जिस तरीके इस युद्ध के दौरान ईरान के लोगों ने सरकार का, खामनी जो सुप्रीम लीडर है उनका समर्थन किया है, इन तस्वीरों से पता चलता है। और रही बात विरोध की, विरोध में कहीं ना कहीं 2 से 3% या 10% लोग ऐसे रहे होंगे जो सरकार का विरोध करते हैं। लेकिन आज जब जुमे की नमाज के बाद ईरान की सड़कों पर इजराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंजा, अमेरिका मुर्दाबाद के नारों से गूंजा, तो पूरी दुनिया देखकर दंग रह गई कि आखिर जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खोमेनी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो वहाँ पर महिलाओं पर जुल्म करते हैं, बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा है वहाँ पर और उनकी अर्थव्यवस्था जो है चरमरा रही है, उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों का उनके समर्थन में आना ये एक बड़ी मिसाल है। जिस तरीके से इजराइल ने जानबूझकर ईरान पे जो अटैक किया था, सिर्फ ये कहते हुए कि ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता रखते हैं या बना लेंगे। और ये उनका जो बयान है पिछले यूँ समझ लीजिए 1995 से वो लगातार यही बात कहते आ रहे हैं। पिछले 30 सालों से इजराइल की ईरान आज कल न्यूक्लियर बम बना लेगा, जिससे पूरे यूरोप को खतरा है, पूरे इजराइल को खतरा है। दरअसल खतरा इजराइल खुद पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है। वो चाहता है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर अपना कब्जा हो और इनडायरेक्टली अमेरिका ये उससे काम करवा रहा है। लेकिन खबर ये है कि ईरान ने जो इस बार जो हमले किए हैं उससे इजराइल ने उतनी तवक्को नहीं की थी। उसको नहीं पता था कि इजराइल पर जब सजील मिसाइल गिरेगी तो उसकी हालत क्या होगी। उसे नहीं पता था खुर्रम शहर जब नई मिसाइल, जो नई ईरान की जो नई तकनीक है, जब वो इजराइल पर गिरेगी तो उसके आयरन डोम और अमेरिका का थाड़ जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। अब जो तस्वीरें आ रही है, लोग तंज कस रहे हैं कि देखिए किस तरीके से सुबह सुबह जो है आयरन डोम को जो है कुकड़ू की आवाज़ सुनाई नहीं दी, इसलिए वो सोता रह गया और ईरान की जो मिसाइल थी वो आकर उसके जो सैन्य ठिकाने थे उस पर हिट कर गई हैं। तो ऐसी ही कुछ तस्वीरें हैं जो खासकर जो ईरान की जो मिसाइलें हैं, ये कोई परमाणु बम नहीं है और ना ही कोई ऐसी मिसाइल है जिससे जो प्रतिबंधित हो। ये ईरान की न्यू टेक्नोलॉजी है जो लगातार वो कहता आया था कि हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं कि हम अगर मारेंगे तो पूरा धुआं अमेरिका तक उठेगा, और वही देखने को मिल रहा है। तो इनमें जो खासकर जो 2 मिसाइलों का नाम आ रहा है, एक तो फतेवन है, 3 मिसाइलों का, ऐसी कई सारी हैं जो बहुत ही ख़तरनाक साबित हो रही है, परमाणु से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है। तो वो मिसाइल देखिए, सजील है, खुर्रम शहर है, खुर्रम शहर 1 2 3 4, सजील 1 2 3 4 और फतेवन। देखिए खुर्रम शहर में जो एक ऐसी मिसाइल भी बताई जा रही है जिसमें कई सारी जो है मिसाइलें होती हैं और जब वो जाकर गिरती है तो उससे निकली हुई छोटी छोटी मिसाइल जाकर फिर वो अपने टारगेट को हिट करती हैं। तो ये बड़ी खबर है। लेकिन ये जो आज का जो जुमे के बाद जो ईरान में देखने को मिला हुजूम सड़कों पर और जो नारे लगा रहा था इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद और ईरान जिंदाबाद और आयतुल्ला खामेनी जिंदाबाद, तो एक बात समझिए, फ़र्क समझिए 2 लोगों में कि एक वो लोग हैं जो बच्चों की मौत पर जश्न मनाते हैं, बियर पीते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ईरानी लोग हैं जो अपने देश के साथ खड़े हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। जब ईरान हमला करता है इजराइल पर तो वो जो है छिपकर अपना बंकरों में छिप जाते हैं, उनकी आवाम भी, जनता भी और उनके लीडर भी। वहीं दूसरी तरफ जब ईरान पर हमला होता है तो
ईरान के लोग जो हैं वो अपने लीडर के समर्थन में सड़कों पर उतर आते हैं और ऊपर कहा जा रहा है कि इजरायली फाइटर जेट भी घूम रहे थे। तो ये जज्बे की और ईमान की ताकत है कि लोग आज भी सड़कों पर उतर रहे हैं। और खबरें ये भी आ रही है कि इजराइल में भारी विद्रोह नेतन्याहू के खिलाफ भड़क उठा है और उसकी सेना के खिलाफ। लोग अब कह रहे हैं कि आपने ईरान से युद्ध किया ही क्यों जब आप जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो वही तस्वीरें जो हड़बड़ाहट की है, देखिए जब इजरायली बंकर में छुपे रहे और अधिकतर देश छोड़कर रफू चक्कर हो गए, वहीं दूसरी तरफ ईरानी अवाम मशहद में लाखों की तादाद में इजराइल और उसके अघोषित पिता अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर रहे। यही फ़र्क है इजराइल में और उसमें। देखिए इजराइल मुर्दाबाद के नारों के साथ ईरानियों की भारी भीड़ मशहद शहर में जुटी, सरकार के समर्थन में दिखा जन सैलाब। शुक्रवार की नमाज के दौरान पवित्र स्थलों पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा साफ झलका। और एक ये तस्वीर है जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो है जुमा पढ़ाने के बाद, इमामत करने के बाद खुद जो बंदूकें थी या जो हथियार थे, खुद वर्दी पहनकर इजराइल से या अपने देश की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर आए। तो ये जज्बा है ईरानियों का। और देखिए कि ये तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वीडियो जिसमें कुछ जो यहूदी हैं वो अपनी प्रेयर कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये एक इंडियन जो उनकी प्रेयर में शामिल होना चाहते हैं तो वो ज़बरदस्ती वहाँ पर शामिल होना चाहते हैं, लेकिन यहूदी जो है उनके पीछे किस तरीके से लात मार देते हैं वो इस वीडियो में देखा जा सकता है। तो देखिए जो यहूदी कौम है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहती है। वो कहती है कि इस दुनिया में सिर्फ हम ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी जो धर्म है, इंसान है, वो कोई भी जीने के या मतलब उनके लायक नहीं है, उनके बराबरी के लायक नहीं है। वो खुद को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन हमारे देश में, खासकर भारत में, कुछ ऐसे अंधभक्त लोग हैं जो इजराइल का खुलकर समर्थन करते हैं और जब इजराइल में हो जाते हैं तो इस तरीके से उनके पिछवाड़े पर लात मार दी जाती हैं। और ये वो देखिए, ये वो मिसाइल का दृश्य है जिसके बारे में कहा जा रहा है सिजिल मिसाइल है। तो वो जब गिरती है तो उसके अंदर से कई सारी मिसाइल निकलती है और वो टारगेट को हिट करती हैं। देखिए, और ये जो है सुबह सुबह इजराइल का नज़ारा है, किस तरीके से धुआं उठ रहा है, लपटें उठ रही है। इजराइल ने कभी नहीं सोचा होगा, ईरान जिसके पास ना फाइटर जेट है और जबकि जो उसके आसपास की जो 7-8 देश हैं और उनके एयरबेस जो है खुद इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, उनको पार करते हुए, 7 देशों को पार करते हुए ईरान जो है इजराइल की ऐसी हालत कर सकता है। तो उन्होंने कभी गुमान में भी नहीं सोचा था। और आयरन डोम जो वो कहते थे कि हमारे पास दुनिया का पूरा देश को कवर करने वाला कवच है, सुरक्षा कवच है, वो सब भेज दिया है। तो ईरान की तारीफ़ हो रही है इसलिए क्योंकि वो आज अकेला और बहुत कम रिसोर्सेज में लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जितनी भी है उसकी खुद की है कि उसने आज तक जो है कई सालों से प्रतिबंध झेले हैं अमेरिका के, दुनिया के, उसके बावजूद भी इतनी ताकतवर उसकी मिसाइलें होना, खुर्रम शेर 4 होना जो 2000 किलोमीटर तक की रेंज रखती है मारने की, और स्पीड उसकी 1900 किलोमीटर के फी घंटे की रफ्तार से उस मिसाइल की जो है रफ्तार है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कुछ अभी खबर आ रही है कि जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है उनका कहना है कि अभी जो हमने नई खेप बनाई है, जो नया बेराज है, वो अभी और टेस्ट होना बाकी है। तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से। और कल रात जिस तरीके से पूरे इजराइल में तरह तरह की जो मिसाइलें छोड़ी गई हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें, उससे आयरन डोम भी जो है कंफ्यूज हो गया। वो इस तरीके से जाती थी, मान लीजिए जैसे पानी में साफ चल रहा हो, उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल था, जिसका नतीजा ये निकला कि इजराइल में सुबह सुबह तबाही देखने को मिली। और वहाँ की आवाम साफ साफ कह रही है कि डियर मुस्लिम, डियर ईरान, प्लीज़ स्टॉप द वॉर। हम नहीं चाहते कि हम जंग लड़े। और लगातार जो है नेतन्याहू और उसकी सेना की जो है लगातार वहाँ की जनता उनकी खिलाफत में सड़कों पर उतर रही है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।